ललितांग देव देवलोक में जन्मे और केवल 48 मिनट में ही युवा हो गए। देवलोक में यह एक स्वाभाविक दिव्य प्रक्रिया थी। वहां के देव प्रतिहार ने आदर से कहा, यह सुंदर विमान, देव महल, इसकी सारी समृद्धि सब आपके पुण्यों का फल है। इस अद्भुत दिव्य महल के हर कण में दिव्यता बसती है, हर दीवार से उजाला झरता है और हर रचना में अनंत सुख की छाप है। इन्हें सार्थक बनाइए, अपना देवभव सफल कीजिए। ललितांग देव ने अपने अवधिक ज्ञान से पिछले जन्म का पूरा जीवन देख लिया। उन्हें याद आया, स्वयं बुद्ध मंत्री की प्रेरणा, जैन धर्म का स्पर्श, दीक्षा और तप द्वारा किया गया साधन, इन्हीं के कारण ये उच्च देव पद प्राप्त हुआ था। उनके मन में मित्र के लिए आभार और धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा जागी। जन्मकृत्य, स्नान, जिन पूजा आदि पूर्ण करके वे लीला भवन पहुंचे। लीला भवन मानो प्रकाश से तराशा हुआ दिव्य महल था। कमल पंखुड़ी जैसे स्तंभ, झिलमिलाते कंगूरे और भीतर सुगंध संगीत से भरा स्वर्ग जैसा वातावरण। वहां उनकी मुख्य देवी स्वयं प्रभा देवी उपस्थित थीं। वह अत्यंत कोमल, तेजस्वी चांद जैसी सुंदर और प्रेम से भरी हुई थी। पिछले जन्म के संस्कारों के प्रभाव से ललितांग देव और स्वयं प्रभा देवी एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। इस तरह आनंद में दिन बीतते रहे। फिर एक दिन स्वयं प्रभा देवी की आयु पूरी हुई। देवलोक की रीति अनुसार वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई। उनके जाने के बाद ललितांग देव स्तब्ध रह गए। उनके मन और स्वर में बस एक ही नाम था, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा। सुनिए, धातकी खंड के अपर महाविदेह में गंधलावती विजय नाम की नगरी में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके घर में बार बार बेटियां ही जन्म लेती थीं। पहली बेटी हुई तो सबने उसे लक्ष्मी माना, पर धीरे धीरे उस आदमी के मन में बस एक ही इच्छा रह गई, काश एक बेटा हो जाए। लेकिन हर बार बेटी ही जन्म लेती। 5 बेटियां हो गईं। अंत में उसने अपनी पत्नी को डरा धमका कर कह दिया, अगर इस बार भी लड़की हुई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इसी बीच स्वयं प्रभा देवी ने देवलोक के भोगों में अपना जमा हुआ सारा पुण्य धीरे धीरे खत्म कर दिया। पुण्य समाप्त होने के कारण 6वीं बेटी के रूप में उसी घर में जन्मी। अब सोचो, इसमें उस गरीब मां की क्या गलती थी? पर फिर भी पति ने उसी को दोष देकर घर छोड़ दिया। पति के चले जाने से दुखी मां ने उस बच्ची का नाम तक नहीं रखा और वही बच्ची आगे जाकर पूरे लोक में अनामिका कहलाती थी। बेचारी अनामिका, जन्म से ही सुख उसे मिला नहीं। उल्टा मां भी उसे उसी का दोष मानकर हमेशा डांटती फटकारती रहती थी। वो छोटी सी लड़की कितना दुख झेल रही थी। जन्म लेते ही पिता घर छोड़कर चला गया, जैसे सब गलती उसी की हो। मां भी हमेशा उसे दोष देती रहती थी। धीरे धीरे लड़की बड़ी हुई, उसे कभी खुशी मिली ही नहीं। एक दिन त्योहार आया। लड़की ने दूसरे बच्चों के हाथ में लड्डू खिलौने देखे तो वह भी मां के पास मांगने गई, पर उसका पुण्य उदय में नहीं था। मां ने उसे डांटकर भगा दिया। उसकी आंखें भर आईं। धीरे धीरे वह घर से बाहर निकल गई। बेचारी अनामिका रोती रोती अंबर तिलक पर्वत पर चली गई। वहां उसने पेड़ से एक छोटा सा फल तोड़ा और खा लिया। थककर वह एक बड़े पत्थर पर चुपचाप बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी, पर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह आसमान की तरफ देखती हुई सोच रही थी, क्या मेरे लिए भी कभी अच्छे दिन आएंगे? उसी पर्वत पर महान संत युगंधर सूरी महाराज कठोर तपस्या में लीन थे। उन्हें उसी दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। चारों ओर एक दिव्य शांति फैल गई थी। देवगण उत्सव मनाने आसमान से उतर रहे थे, मानो उजाला बरस रहा हो। पर्वत के नीचे के गांवों से भी लोग खुश होकर दौड़ दौड़ कर दर्शन करने आ रहे थे। सबके चेहरों पर आश्चर्य और आनंद था, जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ हो। अनामिका ने भी सबको जाते देखा। बच्चे बड़े सब दौड़ते हुए दर्शन करने जा रहे थे। उसके मन में भी इच्छा जगी। वह सोचने लगी, मैं भी चलकर इन महान संतों को वंदन करूं, शायद मुझे भी थोड़ी शांति मिल जाए। वह आचार्य भगवंत के पास पहुंची।
उनका प्रवचन सुना और उसे लगा ये तो सच में बहुत दयालु हैं। अनामिका ने हिम्मत करके दिल की बात कह दी, भगवन, क्या इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और दुखी भी है? आचार्य ने शांत स्वर में कहा, बेटी, तुम्हें नींद मिलती है, खेलने को मिलता है, हवा, धूप, बरसात सब ठीक से मिलते हैं, तुम्हारे अंग भी सही सलामत हैं, इसलिए तुम पूरी तरह दुखी नहीं हो। नरक के जीव बहुत ज्यादा दुख झेलते हैं, इतना कि सुनना भी कठिन है। देखो, आंख कान से वंचित लोग, गूंगे, लंगड़े, लूले, बूढ़े, क्या वे तुमसे कम दुखी हैं? अनामिका ने सिर झुकाकर बात मान ली। फिर आचार्य ने समझाया, इस संसार में हर जीव बार बार तरह तरह के दुखों से गुजरता है। इन दुखों से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, अहिंसा और जैन धर्म की उपासना। हिंसा छोड़ो, धर्म पकड़ाओ, यही सुख का मार्ग है। अनामिका को उनके वचन सुनकर मन में शांति मिली, लेकिन उसके मन में अभी एक सवाल था। वह बोली, भगवान, मेरे दुखों का असली कारण क्या है? आचार्य भगवंत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, दुख का कारण है अपेक्षा। जहां इच्छा है, जहां उम्मीद है, वहां दुख है। जैसा कहा गया है, परस्पृहा महादुखम निस्पृहत्वम महासुखम, यानी दूसरों पर उम्मीद टिकाकर जीना यही दुख लाता है। और जब कोई अपेक्षा नहीं रहती, तभी मन सच में सुखी होता है। अनामिका ने यह बात मन में उतार ली और पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई दी। अनामिका आचार्य भगवंत के सामने बैठी थी। आचार्य ने कोमलता से कहा, बेटी, दुख अपेक्षा से जन्मता है। नाता सबके साथ रखो, पर अपेक्षा किसी से नहीं। अनामिका ने सिर झुकाकर अपनी भूल स्वीकार की। उसकी विनम्रता देखकर आचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके आग्रह पर श्राविका के 12 व्रत दिए। उसी क्षण उसे सम्यक्त्व मिला, मानो मन का अंधेरा हट गया हो। अनामिका में योग्यता थी, विनम्रता थी और सत्य की सच्ची खोज थी। आचार्य ने उसकी योग्यता पहचान ली। आचार्य जी के आशीर्वाद से उसे लगा जैसे गुरु भगवंत रूपी गंगा मिल गई हो। अब वह स्वयं को धन्य मानने लगी। सुख के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता न रही। समय बीतता गया। अंतिम दिनों में वह फिर अंबर तिलक पर्वत पहुंची, जहां उसे धर्म मिला था। वह स्थान अब उसके लिए धर्म तीर्थ बन चुका था। वहां अरिहंत सिद्ध, साधु देव और अपनी आत्मा की साक्षी में अनामिका ने आचार्य युगंधर सूर्य की निष्ठा में अनशन स्वीकार किया और शांत भाव से कावसग्ग में खड़ी रही। उसकी आत्मा पूरी तरह निर्मल हो चुकी थी। उधर देवलोक में दृढ़ धर्म देव ने ललितांग से कहा, जाइए, उसे दर्शन दीजिए। वह आपसे अनुरक्त है और अगले जन्म में आपकी देवी बनेगी। ललितांग ने नीचे देखा, पर उन्हें अनामिका का देह नहीं, उसकी आत्मा दिखाई दी। कावसग्ग में खड़ी वह उन्हें किसी शांत तपती ज्योति सी लगी, निर्मल, निस्पृह और पूर्ण समर्पित। ललितांग देव की दृष्टि सचमुच अनोखी थी। वे आंखों से नहीं, हृदय की अंतर ज्योति से देखते थे। वे आत्मा की रोशनी पहचान लिया करते थे। जब अनामिका उनके सामने आई तो उन्होंने उसका थका हुआ रूप या बीते दुखों की छाप नहीं देखी। उन्होंने देखा उसका स्वच्छ, निर्मल और कोमल मन, उसके भीतर छिपे हुए अद्भुत अमूल्य गुण। देव के होंठों पर एक मृदु शांत मुस्कान खिली, मानो किसी शुभ संकेत की धुन बह चली हो। वे बोले, तुम तो गुणों की खान हो। यदि तुम्हारा मन हो तो अगले जन्म में मेरी देवी स्वयं प्रभा बन सकती हो। अनामिका का मन भर आया। पहली बार किसी ने शरीर नहीं, उसकी आत्मा को सम्मान दिया था। उसके भीतर छिपी चमक को पहचाना था। उसने मन ही मन इच्छा की, हे देव, अगले जन्म में आप ही मेरे जीवन साथी बने। उसके पुण्य ने सुबह के सूरज सा उसके मन की कामना को उजाला दिया और अगले जन्म में ईशान देवलोक की दिव्य भूमि पर वह स्वयं प्रभा देवी के रूप में जन्मी। तेजस्वी, कोमल, मानो शांति की चूर्ण में नहाई हुई कांति। वह ललितांग देव की प्रिय पवित्र संगिनी बनकर आई। उनका मिलन रूप, शरीर, धन या वैभव का मेल नहीं था। यह था गुणों का संगम, दो आत्माओं का निर्मल संवाद, दो दिलों का ऐसा पवित्र रिश्ता जो बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर के प्रकाश से जुड़ा था। स्वयं प्रभा ने अपने आचार्य गुरु को स्मरण किया और ललितांग संग
उनके चरणों में भक्ति नृत्य से नमन किया, मानो कह रही हो, इनसे दूर मत होना। गुरु ने दोनों को 2 अमूल्य उपदेश दिए। 1, तीर्थंकरों की वाणी बार बार सुनना। 2, शाश्वत तीर्थों की निरंतर यात्रा करना। उन्होंने कहा, देवलोक के सुख तो रेत पर लिखे शब्द जैसे, लहरें उन्हें मिटा देती हैं, पर तीर्थ और जनवाणी सुख के मोह को उतारने वाली सच्ची मणिरत्न है। दोनों ने शिक्षा को हृदय में बसा लिया और नंदीश्वर जैसे शाश्वत जिनालयों में भक्ति की सुवास फैलाने लगे। असंख्य वर्ष बीत गए। अब ललितांग देव को महसूस होने लगा कि उनकी देव आयु पूरी होने वाली है। देवों के यहां एक पहचान होती है, जब आधी साल की आयु बचती है तो कई संकेत दिखाई देने लगते हैं। रत्न चमक खो देते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, वस्त्र मैले लगते हैं, नींद और थकान बढ़ जाती है और दिल भोगों में उलझने लगता है। ज्ञानी देव इन बातों से समझ जाते हैं, अब नया जन्म आने वाला है। बुद्धिमान देव ऐसे समय पर बहुत सावधान हो जाते हैं। वे भगवान से पूछते हैं कि अगला जन्म कहां होगा, और यदि वह स्थान धर्म रहित हो तो उसे धर्ममय बनाने का प्रयास करते हैं। ललितांग देव को अपनी मौत का दुख नहीं था। दुख था तो बस गुणवान स्वयं प्रभा से बिछड़ने का। पर संसार का नियम है, मिलन के साथ वियोग और जन्म के साथ मृत्यु। धीरे धीरे ललितांग देव को लगा कि उनकी आयु पूरी हो रही है। वे उदास रहने लगे। स्वयं प्रभा ने पूछा तो ललितांग देव बोले, पूर्व भव में मैंने विलास अधिक किया, धर्म कम। महाबल राजा के उस जन्म में सुबुद्धि मंत्री ने मुझे दीक्षा दिलवाई थी, पर उस पुण्य का प्रभाव अब कम पड़ रहा है, इसलिए मृत्यु निकट है। उसी समय दृढ़ धर्म देव आए। ईशानेंद्र नंदीश्वर द्वीप में जिनेंद्र पूजा को जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए। ललितांग देव ने चिंता छोड़ नंदीश्वर द्वीप में भक्ति की और फिर अन्य तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। पर यात्रा के बीच ही उनकी आयु पूरी हो गई। समझदार देव मृत्यु से पहले सावधान होकर अच्छा मानव जन्म पाते हैं। ललितांग देव समझदार थे। मृत्यु के बाद वे जम्बू द्वीप के महाविदेह क्षेत्र पुष्कलावती विजय में लोहारगल नगर के सुवर्ण जंघ राजा और लक्ष्मीवती रानी के पुत्र वज्रजंघ के रूप में पैदा हुए। ललितांग की मौत से स्वयं प्रभा बहुत दुखी हुई। कुछ समय बाद उसकी आयु भी खत्म हो गई। उसका भी मन यही था, अगले जन्म में फिर ललितांग मिले। और सचमुच अगले जन्म में वह उसी विजय में वज्रसेन चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती बनी।